आज उत्तर प्रदेश में पहला शासनादेश जारी हुआ था 1961 में, 12 मई 1961 को माननीय मंत्री जी। उसमें 4 कैटेगरी थी। पहली थी अनुसूचित जाति की, दूसरी थी डिनोटिफाइड ट्राइब की, तीसरी थी आपका ये शेड्यूल ट्राइब की और चौथी ओबीसी की थी। ओबीसी में जो हमारा कमीशन किया गया है 1931 के बाद कोई कास्ट सेंसर माननीय सचिव साहब हुआ नहीं है, सेक्रेटरी साहब। तो इसके बाद हुआ ये है कि तब 52% ओबीसी की आबादी थी, केवल 52% थी। लेकिन हमारा अंडर कमीशन के बाद 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डिनोटिफाइड ट्राइब को अमालगमेट कर दिया है ओबीसी के साथ। ये 65% आबादी पहुंच जाती है। तो हमारे सामने कई बार हमारे राज्य सरकार के अधिकारी बोलते हैं कि आप ओबीसी में आपको क्यों सर्टिफिकेट चाहिए। तो हम कहते हैं ये हमारी गौरवशाली पहचान है, गौरवमयी पहचान है, हमको सर्टिफिकेट हर साल में चाहिए। आप हमें कोई सुविधा दो या ना दो, हम फ्रीडम फाइटर थे। अंग्रेजों की नज़र में क्रिमिनल ट्राइब रहे होंगे या आपकी नज़र में क्रिमिनल ट्राइब हैं, डिनोटिफाइड ट्राइब का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं तो हमको क्रिमिनल ट्राइब का सर्टिफिकेट दे दीजिए। ये भी हमारे लिए गौरवशाली पहचान होगी। हमारे प्रमुखों ने युद्ध किया था। रानी झांसी मेरे घर पे आ चुकी है, टाटा टोपे मेरे घर पे आ चुके हैं। लक्ष्मी लाला जानते हैं मेरा अभी खंडर पड़ा हुआ, 1100 बीघे जमीन मेरी 1 इंच जमीन हमारे पास नहीं पहुंची। और अगर मतलब हमारी जमीनें जो सेटल्ड क्रिमिनल ट्राइब उनकी वापस कर दी जाए, हम गारंटी से दावा करते हैं कि हम घुमंतु जातियों को उसमें बसा देंगे, सारी जमीन दे देंगे जिसमें सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है। तो हमारे कहने का तात्पर्य भारत सरकार के संविधान ने स्टेट गवर्नमेंट को भी एम्पावर किया हुआ कि वो सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं जैसे महाराष्ट्र में है। और इसके अलावा दूसरे साथियों को भी समय दीजिए। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। तो मैं आपको प्रत्यावेदन देता हूँ, बाकी बोर्ड के बहुत काम आएगा, मेन्सी के बहुत काम आएगा, और प्रत्यावेदन के साथ साथ बुक भी। और फोटोग्राफर महोदय इधर आ जाए, माननीय मंत्री जी का आदेश सिरोधार्य है और आगे हम उनके घर पे जाएंगे वहीं टीकमगढ़ में। धन्यवाद।